और अब वो कसाई की भांति मेरे प्राणों के पीछे पड़ा हुआ है। मैं उसके घर से इसी ऋषि मुख पर्वत पर छुपा हूं और इन सात देखने का मेरा कि जो तार के वृक्षों को साथ गिरा दे वही उस महाबली भाली को पराजित कर सकता है। क्या कहा अमित? आपका सगा भाई ही आपका काल बना हुआ है? हाँ, मेरा सगा भाई वह महाबली भाली वही मेरे प्राणों के पीछे पड़ा हुआ है। अरे धिक्कारता हूं ऐसे भाई को जो अपने अनुज को इस तरह से मारकर महलों से निकाल दे। धिक्कार है ऐसे भाई पर। किंतु हे मित्र सुग्रीव, मैंने आपकी को शपथ मानकर आपको यह वचन दिया है कि आपके हर सुख और दुख में समान रूप से भागी रहूंगा। तो हाँ मित्र, अब आपके दुख को मिटाने का सही समय आ गया। बस सुन सकता नहीं अधिकांबा, अब मुझको दंड तोलती है। मालूम मुझे होता है उसके फिर मृत्यु होती है। पीछे में बहुत सारी दंगा, अब उसका रक्त दिलाएंगे। सम्राट बाण सुग्रीव तुम्हें हम समझा तो दिलवाएंगे। हाँ मित्र सुग्रीव, संजय होते होते सारी खोई हुई संपत्ति आपके पास होगी मित्र। ये क्या इतना सरल नहीं है मित्र। अरे वो इतना महाबली, उसको पराजित करना इतना आसान नहीं। हाँ, मेरे मन से इस संकोच को तभी आप दूर कर सकते हैं जब इन सात तार के वृक्षों को एक ही बार में गिरा देंगे, तब मुझे पूर्ण विश्वास हो जाएगा मित्र। ठीक है मित्र, मैं आपके सारे संशय को अभी दूर करता हूं। ये लीजिए। हाँ मित्र, हाँ हाँ, मुझे पूर्ण विश्वास हुआ कि आपको पराजित कर सकते हैं। लेकिन एक बात और है मित्र, उसको उसके सम्मुख से हराना ये तो असंभव है, क्योंकि अगर आप उसके सम्मुख से इस पर वार करेंगे तो आपका आधा बल उसके अंदर चला जाएगा, जिससे वो कभी पराजित नहीं हो सकता मित्र। मित्र सुग्रीव, आप बाण को ललकार कर रणक्षेत्र में लाए। मैं पेड़ की ओर से बाल का वध कर दूंगा मित्र। देखिए, आपसे भूल ना हो, क्योंकि मैं उस बाल से एक बार चुका हूं। उसने मेरे प्राणों की बलि दे ही दी थी, लेकिन मैं अपने प्राण से बचाकर भागा। इसलिए मित्र, भूल मत करना, मैं जा रहा हूं बाली को ललकारने। जाइए मित्र, कोई भूल नहीं होगी। आप जाए बाल को ललकार कर रणक्षेत्र में लाए। आज मैं बाल का अवश्य वध करूंगा। ठीक है। सुग्रीव ललकार रहा है भारी, कहाँ छुपा कर बैठा है? अगर अपनी मां का दूध पिया है तो रण क्षेत्र में सुग्रीव तुम्हारी वही प्रतीक्षा कर रहा है।
अचानक से इतनी शक्ति कहाँ से आ गई? मैंने तो पितरों के अंदर ऐसी शक्तियां नहीं देखी जो स्वयं धर्म को लौटाने आ जाए। मुझे तो इसी चीज की प्रतीक्षा थी सुग्रीव, तेरी मनोकामना अभी पूर्ण कर देता हूँ। कर्मवाली, कायर की भांति बातें मत कर, चल युद्ध कर। तैयार हो जा। क्या हुआ मित्र? वाह मित्र वाह, अरे क्या खूब मित्रता निभाई। अरे तुम्हारे कहने से मैं उस काल, उस महाबली पाली से युद्ध करने चला गया, और अगर मैं क्षेत्र छोड़कर ना भागता, वो भाली तो आज मुझे मार ही डालता। वाह वाह मित्र वाह। तुम्हारी इस मित्रता को मैं क्या कहूं मित्र, क्या कहूं मैं। मित्र सुग्रीव, आपका क्रोधित होना उचित है, किंतु मेरी भी कुछ व्यवस्था थी, उसे सुनो। मैं सोच रहा था खड़ा खड़ा, दोनों का पर निकलने दो, यह दोनों भाई भाई हैं, यदि मिलते हैं तो भाई आज तुम्हें मित्र सुग्रीव ऐसा नहीं हुआ। जब ऐसा नहीं हुआ तो उसके बाद मैं और भी बता मित्र, इतने पर भी मैं धनवा पर बढ़ चढ़ाता था, दोनों एक रूप के हो, इससे भी धोखा। हाँ मित्र, उस समय में बहुत ही विवश हो जाता था, क्योंकि तुम दोनों का रूप रंग वेशभूषा अस्त्र शस्त्र बिल्कुल एक समान है मित्र, बिल्कुल एक समान। हे सुग्रीव, बताएं ऐसे में मैं अगर ये बाण चलाता, कहीं हो न हो ये बाण तुम्हें लग जाता तो क्या होता मित्र? अर्थ का अनर्थ हो जाता, और यह संसार यही कहती कि मैंने आपसे मित्रता का ढोंग लगाकर बाल से मिलकर आपका वध कर डाला। हाँ मित्र, यदि ऐसा हो जाता तो यह मित्रता संसार में कलंकित हो जाती मित्र। एक मित्र का दूसरे मित्र के ऊपर से भरोसा हो जाता है मित्र। बस
मैं उस समय बहुत लाचार था। इसलिए हे मित्र, अब आप मेरी बात को सुने। भैया लक्ष्मण इनकी पहचान के लिए एक पुष्पहार लाए। अच्छा यह हार पहन जाओ जिससे मुझको पहचान। समान रहेगा मित्र। यही हार बताएगा, यह हार वाला मेरा मित्र सुग्रीव है। इस हार को देकर मैं हार का वध कर दूंगा मित्र। ये कैसा चमत्कार, मेरी तो सारी पीड़ा ही दूर हो गई। ठीक है मित्र, मैं इस बार फिर से जाकर बाली को ललकारता हूं, उसको रण क्षेत्र में मैं दोबारा लेकर आता हूं मित्र। हाँ मित्र, आप अतिशीघ्र बाली को युद्ध के लिए ललकार कर रण क्षेत्र में लाए। इस बार मैं उसका अवश्य वध करूंगा। बाली तू कितना बलशाली है, फिर मारे आज न छोड़ू, मैंने की यह प्रतिज्ञा भारी है। ये सुग्रीव क्षेत्र में तेरा इंतजार कर रहा है भारी। इस मूर्ख को क्या हो गया है? युद्ध में तो अपनी जान बचाए भागता है और कुछ दिनों बाद भी ललकाता है। ऐ सुग्रीव, ये बाल कितना बलशाली है पता तुझे चल जाएगा। युद्ध क्षेत्र में ललकारने का परिणाम तुझे मिल जाएगा। मैं आ रहा हूं सुग्रीव। नहीं स्वामी, सुनिए, ये रण करने न जाए। ही स्वामी, मुझे जैसे घबराहट हो रही है। क्या हुआ तारे? इसी समय इनारणी करने जाऊं, दिल मेरा घबराता है। मैं नहीं समझती क्या कारण ये दाया नेत्र फड़कता है।
तू चूहे की भांति बार बार दिल से बाहर आता है और फिर उसी दिल में चला जाता है। तू क्यों मेरे घर से मरना चाहता है मूर्ख? जा, मैंने तुझे क्षमा किया और जा वापस उसी दिल में छुप जा और मैं तुझे क्षमा किया। बाली बातें मत कर, चल युद्ध कर। ठीक है, जब तू मरना ही चाहता है तो सावधान हो जा। दर्शन भी हुए तो इस अवस्था में अरे होकर सुगंध के संरक्षक क्या तुमने ही इसे उबारा है? वाह, इन पेड़ों के पीछे से छुपकर क्या मुझे तुमने मारा है? सचमुच है मेरा भाग्य बड़ा, जब घर बैठे जखंधन आए। इस भाई के कारण मैंने भी समदर्शी के दर्शन पाए। इस मुख से जो शब्द हुए सचमुच उपयुक्त समय के हैं। अब मेरे भी कुछ वाक्य सुनो जो टूटे हुए ही रखे, जो टूटे हुए ही रखे हैं। पहली का छल से पकड़ना ये सूरवीर का कर्म नहीं है राव, ये सूरवीर का कर्म नहीं है। छुपकर जो मेरा प्राण लिया ये तो रघुवंशियों का धर्म नहीं है। तुम तो धर्म और नीति पर चलने वाले हो। अपने महापुरुषों की सभा में जाकर निंदा का पात्र नहीं बनोगे ना। तुमने ये जो छुपकर मेरा प्राण लिया ये कौन सा धर्म है, ये कौन सी नीति है? मैं तो यही सुनता आ रहा था कि तुम धर्म और नीति के रास्ते पे चलते हो, तो फिर
धर्म के पालक हो तो फिर इस तरह छुप कर मेरा प्राण लेने का क्या क्या ये धर्म है? बोलो राम, बोलो, मुझे उत्तर दो, उत्तर दो राम, उत्तर दो। भाई आज मरणानुत अवस्था में होकर तुम धर्म की दुहाई दे रहे हो। अपने इन मानवीय प्रश्नों का उत्तर सुनो भाई। तूने बरसा छिन मारा जाएगा, सन्मुख लड़ने वाले का बल खिंच कर तुझमें आ जाएगा। वरदान किसी का नष्ट करे, ऐसा न स्वभाव हमारा है। बस इन्हीं विचारों से हमने यह बाण आड़ से मारा। हाँ भाई, यदि मैं चाहता तो तुम्हें तुम्हारे सन्मुख से भी मार सकता था, किंतु नहीं। यदि ऐसा करता तो उस महान भाव का अपमान होता जिन्होंने तुम्हें यह वरदान दे रखा है। जो भी तुम्हारे सन्मुख से लड़ेगा उसका आधा बल खींचकर तुझमें आ जाएगा। हाँ भाई, उस घर को बचाने के लिए ही मैंने तुम्हें यह बार एक ही आड़ से मारा है। वाह राम वाह, मेरे हृदय में अगर ये बाण नहीं होता ना तो मैं तुम्हारे प्राण छीन लेता राम, तुम्हारे प्राण छीन लेता। हनुमान जी, इनका बाण निकाल दीजिए, इन्हें बहुत पीड़ा हो रही है। वाह राम वाह, पीछे से घात कर मेरी हत्या करते हो और ऊपर से दया दिखाते हो। फिर भी सुग्रीव तो हम भाई है, अरे भाई भाई है हम दोनों, पर आप तो स्वयं समदर्शी है। आपकी नजरों में तो दोनों भाई एक समान होने चाहिए। सुग्रीव और बाल शत्रु, ये कहा बना, ये कैसा न्याय विलक्षण है। आप तो रघुकुल के नायक हो ना, मुझे क्या कारण है राम, पद करने का क्या कारण है? भाई, आज तुम्हें सारा धर्म शास्त्र याद आ रहा है। मैं पूछता हूँ, क्या सुग्रीव तुम्हारा भाई नहीं था? अरे मैंने सुग्रीव को अपना मित्र बना लिया है। सुनो भाई, कन्या भगिनी सुत की पत्नी या छोटे भाई की नारी, जो इन्हें कुदृष्टि फेंकता है वह पद के योग बुरा।
जानता था, लेकिन बातें सब कुछ बीत जाने के बाद जाना कि तुम्हारे अंदर इतनी महान विशेषता छुपी है कि तुम्हें वाली अब तुम अपनी इच्छा प्रकट करो कि जो कुछ इच्छा हो बदला हम तुझको न्यावर दे, यदि मरना नहीं चाहता है तो अभी तुम्हें जिंदा कर दे। हाँ वाली, अब तुम अपनी अंतिम इच्छा प्रकट करो। क्या तुम मरना नहीं चाहते हो? क्या तुम जीवन का कुछ क्षण और सुख भोगना चाहते हो? या तुम्हारी इच्छा ऐसी हो तो मैं तुम्हें अभी जीवित भी कर सकता हूँ वाली। नहीं भगवान नहीं, अब जो हुआ सो हुआ, अब जो बीती वो बीत गई। और आपके और मेरे कहने सुनने से क्या होता है? अरे अब तो मेरा भाग्य जगा, ये बाल सदा को होता है। हे भगवान, जीवित रहते हुए तो आपके कार्य में हाथ बटाने का सौभाग्य नहीं मिला, किंतु ये मेरा पुत्र अंगद है भगवान। मैं जाते जाते यह हाथ आपके हाथ में दे रहा हूँ भगवान। यह आपके कार्य में जरूर हाथ बटाएगा। इस मेरे बेटे अंगद का यह हाथ में लो भगवान। अब नहीं सहा चाहता, सेवा को आज्ञा दो भगवान, सेवा को आज्ञा दो भगवान। भैया सुगरी, भैया सुगरी, अंगद भैया भैया भैया